प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक पति पत्नी थे, लेकिन जो पति था वो नकारा था, मतलब कोई काम नहीं करता था, कभी भी कोई कमाई नहीं, कुछ भी नहीं, और हर रोज़ इसी बात पर लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन फिर भी इसको कोई असर होती नहीं थी, ये काम ही नहीं करता, बड़ा आलसी ऐसा इंसान था। अब एक बार क्या हुआ कि उसके पति ने उसको बोल दिया, अगर आज आपने कोई काम नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी, मैं मायके चले जाऊंगी और फिर कभी लौट करने आऊँगी, तलाक ले लूँगी। अभी इसने सोचा ये तो मामला सीरियस हो गया, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो बाहर निकला। सुबह से लेकर शाम तक उसने काफ़ी काम ढूंढा, कहीं पर उसको काम नहीं मिला। काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि उससे कभी किया नहीं था, मजदूरी तक नहीं मिली क्योंकि उसे कभी की नहीं थी, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जिससे पूछा भाई साहब ये मजदूरी कर सकते हो, बोले ऐसा काम तो मैंने कभी किया ही नहीं, मतलब उसने कभी कुछ किया ही नहीं। इस कारण से उसको कुछ भी नहीं मिला। अभी वो वापस आ रहा था, सोचते सोचते आ रहा था, तो मेरी पत्नी चली जाएगी, तलाक ले लेगी। दुखी भी था थोड़ा कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन जब आ रहा था तो रास्ते में उसको एक सांप मिला। अभी सांप तो मरा पड़ा हुआ था, किसी ने मार दिया था, लेकिन इसके दिल में कुछ बात आ गई, वो खुश हो गया और कहीं से एक लकड़ी ले ली। उस लकड़ी के आगे उसने सांप को उठा लिया और चला गया अपने घर पर चला गया। दरवाज़ा खड़काया, पत्नी ने खोला और पत्नी ने देखा ये हाथ में क्या है। अरे बोले आज मैंने जो काम किया वो है, ये उसका ये फल है। बोले क्या काम किया? देखा तो एक सांप है मरा हुआ। तो उसकी पत्नी ने सोचा चलो पहली बार है, कुछ तो काम किया है। तो उसने उस सांप को लिया और अपनी छत के ऊपर डाल दिया और अपने पति को खाना दिया, रात में सो गए। अभी क्या हुआ कि सुबह में वहाँ से एक पंछी जिसको चील बोलते हैं वो जा रही थी। अभी वो कहीं से हीरो का हार उसको मिला था, वो अपनी चोंच में लेकर वो जा रही थी और उसने देखा ऊपर से नीचे इसकी छत के ऊपर तो सांप मरा पड़ा हुआ है, ये तो उसका खुराक है। वो तो खुश हो गया पंछी, वो वहाँ आई चील और उसने हीरो का हार वहीं छोड़ दिया और सांप को उठाकर वो वहाँ से चली गई। अभी ये जो औरत है वो सुबह उठकर वो छत पर गई कि चलो ये जो फल लेकर आया था कुछ बना के नहीं, और वहाँ पर जाकर देखा उसने तो वहाँ तो हीरो का हार पड़ा है। तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपने मेरे पति को फल दिया, आपका धन्यवाद। और उसने नीचे आकर अपने पति को बताया। पति भी सोच में पड़ गया ऐसे कैसे हो गया। तो पति ने देखा कि मैंने सही में तो कोई काम नहीं किया और एक मरे हुए सांप को मैं उठा कर लेकर आया, बस सिर्फ इतनी ही मेहनत की। अगर इतनी मेहनत का भी अगर मुझे फल मिलता है तो अगर मैं सच्चाई से ईमानदारी से अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे क्या नहीं मिल सकता। तो उसने उसी दिन से अपने आलसपन को दूर किया और उसने उसी हीरे के हार को बेचकर उससे जो कमाई हुई उससे छोटा सा बिजनेस शुरू किया और बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी आगे उसमें बढ़ गया। एक छोटी सी लेकिन उसने मेहनत की, तो मेहनत की तो उसको इस बात का फल मिला। परमेश्वर भी तो यही कह रहे कि मेहनत करो, मेहनत करो। उन्होंने कहा कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम है, उनको मजदूर चाहिए। प्रभु से एक बार बाहर निकले, उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जो मालिक था वो बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने नुक्कड़ के ऊपर कुछ लोगों को देखा जो बेकार खड़े थे। तो उनको पूछा भाई साहब आपको काम नहीं मिला? बोले नहीं मिला। तो बोले आओ मेरे खेत के अंदर काम करो और मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। लोग वहाँ पर जाकर काम करने लगे। 2 घंटे बाद मालिक फिर बाहर निकले, फिर कुछ लोगों को देखा, बोले काम नहीं मिला? बोले नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे खेत में आकर काम करो, मैं कुछ तो दूंगा। और चलते चलते एक आखिरी घंटा बाकी था बस काम करने में, तभी भी मालिक बाहर निकले और उनको कोई मिल गया। तो बोले तुझे कोई नहीं ले गया काम पर? बोले कोई नहीं लेकर गया। तो बोला मेरे खेत में काम कर, तुझे भी कुछ मिलेगा। अभी 8 घंटे काम करने के बाद जब पैसे देने की बार आई तो जो आखिरी में आया था सबसे पहले मालिक ने उसको 1 दिनार दिया। अभी उसको 1 दिनार दिया तो बाकी सब लोग हैरान हो गए,
बोले इसको 1 दिनार, तो हमको तो ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि हम तो सुबह से आए, लेकिन सभी को 1 दिनार मिला। तो जो सबसे पहले आए थे वो लोग क्रोध करने लगे, चिल्लाने लगे और मालिक से कहने लगे कि मालिक हमने तो 8 घंटे पूरा काम किया और इसने 1 ही घंटा काम किया, फिर भी आपने उसको 1 दिनार दिया। तो मालिक ने बोला पैसे मेरे हैं, मैं उसको जिस तरह से इस्तेमाल करूँ मैं कर सकता हूँ। तुम लोगों को मैंने बोला था 1 दिनार, क्या मैं कम दे रहा हूँ? और ये सही में ये मालिक कोई और नहीं, हमारे परमेश्वर है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना, अगर आज भी काम करना शुरू करोगे ना, तो परमेश्वर आपको ईमानदारी से बहुत कुछ देंगे। वो किसी का पक्ष नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का काम करना सीखो और परमेश्वर का काम करो।